So students, welcome to PIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 account chapter number 8 journal. Journal is the most of the important part of the account. देखिए जो हमारे अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग जितनी भी स्टार्ट होती हैं वो जनरल ही पहला स्टेप होता है। पहले हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसी को जब वो पहले हम जो उन ट्रांजैक्शन जिनको रिकॉर्ड करते हैं उसी को जनरल बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड इज फर्स्ट स्टेप ऑफ माय अकाउंट। ठीक है। पढ़ते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सच एज बिल्स ऑफ परचेज इनवॉइस फॉर सेल्स। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेजर्ड किया जाता है टर्म्स ऑफ मनी के अंदर और इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ एविडेंस। एविडेंस के बेस पर यानी कि वाउचर्स के बेस पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन से वाउचर के अंदर हमने कौन सी ट्रांजैक्शन की है। और बता रखा है जनरली द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर in that order in which they enter. Journal is called the books of original entry. Since all transactions are entitled record, rules of debit and credit are applied. यानी कि बेसिकली जनरल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के साथ ही रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कौन सा रूल लग रहा है हमारा, वो उसी के बेस पे मेजर्ड होने के बाद वो रिकॉर्ड की जाती है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रखा था इसमें। और प्रिंसिपल बता रखा है, लीजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ये सब हमारे अगले स्टेप्स हैं, यानी पहले जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसको मेजर्ड करेंगे, मेजर करने के बाद उसको पोस्टिंग करेंगे, ये सब अब आगे आगे सीखेंगे अभी हम। पहला बता रखा है जनरल। जनरल क्या होता है? मीनिंग, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। यानी जो मैं बता चुका हूँ आपको, जर्नल पहला स्टेप होता है हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का। और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर दैट आर प्रीपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल एक्सेट्रा। यानी कि बेसिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एज एविडेंस, वाउचर्स के बेस पर उनको फिर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और क्या बता रखा है इसके अंदर हमें आगे? The transaction can be recorded in one journal. Alternatively, separate journals may be maintained to record particular type of transaction. Credit purchase may be recorded in purchase journal. Credit sale is sale journal. Purchase return in purchase return journal and so on. यानी कि बेसिकली जिस टाइप की ट्रांजेक्शन होती है उसको उसी टाइप से रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ हमें एग्जांपल के तौर बता रखा है कि क्रेडिट परचेज करिए तो मे बी रिकॉर्ड इन परचेज जनरल, तो उसे हम परचेज अकाउंट के अंदर डालेंगे। सेल हुई है हमारी क्रेडिट पे, ठीक है, तो उस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। और यहाँ सेल की बता रखी है, परचेज रिटर्न की बता रखी है, तो बेसिकली जिस टाइप की हमारे पास एंट्री होगी उसी उसी टाइप से रिकॉर्ड कर दिया जाए। डेफिनेशन बता रखी है इसकी, द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड जर्नल। बेसिकली इट इज बुक ऑफ प्राइमरी प्राइम एंट्री which means day book. Trader record is total daily transaction. Indeed, the process of recording transaction into journal is called journalizing. तो एक राइटर के थ्रू हमें बता रखी है इसकी डेफिनेशन। तो जनरल क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये बता रखा है, पहला स्टेप है ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्डिंग का। और जो ट्रेडर होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर डेली बेस्ड ट्रांज़ैक्शन, यानी कि डेली के अंदर हमने कितनी चीज़ सेल करी, परचेज़ करी, कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो ये सब रिकॉर्डिंग होती है हमारी जनरलाइज़िंग के अंदर, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो इसकी टर्म्स पढ़ते हैं हम, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड और जनरल, यानी कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। पहला बता रखा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जनरली द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्रीमियरली एंट्री, यानी कि पहला स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बिकॉज़ द ट्रांजैक्शन इज फर्स्टली रिकॉर्ड इन द रिटन इन द बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर्ड इन पोस्टेड इन द लीजर अकाउंट। यानी कि पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लीजर्स अकाउंट के अंदर, पोस्टिंग कर दी जाती है। वो लेजर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, यानी कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शन को उसको क्लासिफाइड कर देते हैं ना, कि कैश को कैश अकाउंट में डाल दिया, परचेज को परचेज अकाउंट में डाल दिया, एक स्पेसिफिक क्लासिफाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होती है वो क्लासिफाइड होकर लेजर के अंदर पोस्ट हो जाती है। और बता रखा है जनरल एंट्री। एन एंट्री रिकॉर्ड इन द जनरल इज कॉल्ड जनरल एंट्री, यानी कि जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इसको जनरल एंट्री बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन एज जनरल इज आल्सो नोन एज जर्नलाइजिंग। जनरल को जर्नलाइजिंग के नेम से भी जाना जाता है। पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जनरल एंट्री टू लीजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग, यानी कि जो रिकॉर्ड करा जाता है उसको लीजर अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है रिकॉर्डिंग के बाद। तो बेसिकली इसके अंदर मेन मेन जो चीज़ पढ़ते हैं हम पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो आपस में ना काफ़ी सिमिलर हैं। यानी सब में यही बता रखा है कि ये डे टू डे बेस पे रूटीन होता है, इसमें सारी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद इसमें बता रखा है कि ये पहली स्टेज होती है हमारी रिकॉर्डिंग ट्रांज़ैक्शन की, इसके अंदर सब चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसकी पोस्टिंग की जाती है, सब में सब चीज़ सिमिलर है। अगर हमें पता होगा जनरल क्या होता है तो हम सबकी डेफिनेशन भी लिख देंगे। तो अब हम एडवांटेजेस के ऊपर बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ जनरल क्या होता है?
सबसे पहला इसकी एडवांटेज होती है प्रोवाइड अकाउंटिंग डेटा इन chronological order. Transaction in the journal entry are recorded in the sequence or order they are entered into. Thus, it is data-wise chronological accounting record. सबसे पहले क्या होता है जो ये हमें प्रोवाइड करता है डेटा एक सिस्टमेटिक वे में यानी सीक्वेंस वे में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके हम इजीली देख सकते हैं कि हमने आखिर किया क्या हमने पूरे दिन के अंदर ठीक है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या लिखोगे आप प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग डेटा इन्फॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस यानी कि जो एरर्स आते हैं कुछ गलतियां आती हैं वो उसमें रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है अगर हम जनरल एंट्री के थ्रू पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इज रिड्यूस एज द अमाउंट इज टू बी डेबिटेड आर क्रेडिट आर रिटर्न द साइड बाय साइड मेकिंग द वेरिफिकेशन इजी। जब हम पहले जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या होती है हमारी वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी ईज़ी वे में हो जाती है। हम पहले से ही देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ गलत है और क्या एंट्री गलत जा रही है हमारी। फिर तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांज़ैक्शन एक्सप्लेन करने में काफ़ी ईज़ी होता है हमारे ट्रांज़ैक्शन को अलोंग विद द एंट्री इन जनरल नरेशन इज़ रिटन एक्सप्लेनिंग द एंट्री फॉर द अंडरस्टैंडिंग द एंटायर लेटर स्टेज। बेसिकली जो हम जनरल एंट्री करते हैं उसके नीचे एक नरेशन लिखा जाता है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं परचेज़ की एंट्री कर रहा हूँ, तो नीचे लिखा जाएगा एक नरेशन बिग लाइन ब्रैकेट के अंदर कि परचेज़ गुड्स फ्रॉम दिस पर्सन, परचेज़ गुड्स फ्रॉम कैश, तो इस तरीके से। और चौथा वाला रखा है इसके अंदर लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन यानी कि जो हम ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको लेजर के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है विद स्पेसिफिक अकाउंट। जनरल इज़ द बेसिस ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन इन लेजर अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन आर मार्क्ड एज़ डेबिट एंड क्रेडिट, मेकिंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन इन लेजर अकाउंट्स ईज़ी। यानी ईज़ी वे में क्या है, लेजर्स अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया जाता है जिस तरीके की ट्रांज़ैक्शन हमारे पास होती है। फिर फिफ्थ बता रखा है इसके अंदर लोकेटिंग एरर्स। लोकेटिंग एरर्स बिकम ईज़ी इफ द ट्रायल बैलेंस डज़ नॉट मैच यानी कि जब हम अपनी एंट्री जनरल एंट्री में गलत कर देंगे सारी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, जिससे क्या होगा हमें एरर्स अपने खुद जल्दी पता चल जाएँगे ईज़ी। अब इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस पढ़ते हैं। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शन यानी कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांज़ैक्शन के लिए सुटेबल नहीं होती जनरल एंट्री। क्यों? रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांज़ैक्शन इन द जनरल इज़ feasible if the number of transactions are less. In case of the number of transaction is large, it becomes innovation to maintain one journal to record all transactions because the journal book will become voluminous. The limitation can be overcome by maintaining subsidiary books such as purchase journal, sales journal, subsidiary books are discussed in the later chapter। यानी आगे वाले चैप्टर के अंदर भी इसे डिस्कस करेंगे। बाकी जो लार्ज वॉल्यूम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती, तो इसकी डिसएडवांटेज। फिर दूसरी वाला रखा है इसके अंदर कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड यानी कि कैश बैलेंस जो है वो रिवील नहीं हो पाता। रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन इन जनरल मीन कैश बैलेंस कैन बी नो आफ्टर पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन कैश अकाउंट which is lengthy process. However, the limitation can be overcome by maintaining specific journal for cash transaction। तो बेसिकली क्या होता है जो हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है उसको पोस्टिंग करने में। इसके लिए इसकी लिमिटेशन बन जाती है लेंथी प्रोसेस के चलते। ठीक है, ये बता रखा है इसके अंदर कैश बैलेंस कैन बी नो आफ्टर द पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन द कैश अकाउंट यानी कि जो हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं उसको कैश अकाउंट के अंदर में पोस्ट करना पड़ता है जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। Not a substitute of ledger. Information regarding relating to a particular has is no after the posting transaction in ledger account general. Thus is not a substitute of ledger। तो बेसिकली बता रखा है नॉट सुइटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता लेजर के अंदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग लेता है पर्टिकुलर हेड के ऊपर आफ्टर प्रोसेसिंग। जब पर्टिकुलर हेड हम लेजर के अंदर बना लेंगे तभी उसके आगे हम आफ्टर प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अब फॉर्मेट्स के ऊपर बात करते हैं इसके फॉर्मेट ऑफ जनरल कि जनरल जो होती है हमारा उसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। पहला आता है हमारा डेट का कॉलम। डेट का कॉलम क्यों आता है यानी कि जो ट्रांजैक्शन हम जिस भी डेट पे कर रहे हैं जिस साल में कर रहे हैं जिस तारीख पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करना। 1/4/23 पे कर रहे हैं तो 1/4/23 लिख के हम अपनी आगे ट्रांजेक्शन मूव करेंगे। फिर आते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर लिखते हैं अपनी ट्रांजेक्शन लाइक परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से। फिर बनाते हैं हम लेजर वॉल्यूम एलएफ। बेसिकली इसका कोई वर्क होता नहीं है बाकी ये बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि फॉर्मेट के अंदर दे रखा होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा डेबिट अमाउंट यानी कि जो हमारी ट्रांज़ैक्शन डेबिट में जा रही है उसका अमाउंट अलग लिखते हैं और आफ्टर उसका क्रेडिट अमाउंट अलग लिखते हैं। जब हमारी सारी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हम डेबिट और क्रेडिट को मैच करते हैं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो इक्वल आता है। अगर ये अलग-अलग आ रहा है हमारा डेबिट क्रेडिट का अमाउंट तो हमारी ट्रांज़ैक्शन कहीं न कहीं गलत है।
हमेशा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट इक्वल चलते हैं। तो बेसिकली ये जो हमें बता रखा है ऊपर, लास्ट में भी पढ़ा हमने, एडवांटेज डिसएडवांटेज फंक्शंस, ये मोस्टली पेपर्स में आता नहीं है, एग्जाम्स में आता नहीं है। बेसिकली आपको जनरल एंट्री करवाई जाएगी कि भाई एंट्री बताओ, आपको ऊपर एंट्री दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि इनकी एंट्री करिए जनरल में। तो आपको फॉर्मेट की सारी एंट्री करनी होगी। हो सकता है कि थ्योरी बेस पे एक दो नंबर का पूछ ले कि जनरल होता क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। एडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज दो या तीन नंबर के अंदर ही आती है। जो मेन आते हैं क्वेश्चन उसके एंट्री के आते हैं। तो एंट्री करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हम बात करते हैं, ये ऐसा ब्रीफ ही लिखा हुआ है, जैसे डेट पर्टिकुलर नरेशन लेजर फॉलोइंग क्या चीज़ें होती हैं सब, डेबिट क्रेडिट अमाउंट बता रखा है। डेट इन द, जो मैंने बताया डेट क्यों लिखते हैं, जिस भी डेट पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। पर्टिकुलर्स क्या ट्रांजेक्शन की है। नरेशन, जैसे हमने करा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो परचेज तो कुछ भी कर सकते हैं ना, लाइक मशीनरी एसेट्स फर्नीचर, तो हम एक नरेशन लिखते हैं नीचे ब्रैकेट के अंदर कि ये चीज हमने परचेज करी, लाइक द परचेज द स्टॉक ऑफ अगेंस्ट कैश, या परचेज ऑफ कुछ गुड्स दिस पर्सन, किसी का नाम आ जाएगा क्रेडिट में परचेज करिए हो। लेजर फॉर यू कि बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है बट इसका वर्क कुछ नहीं होता। इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ लेजर पेज इज रिटन टू विच द डेबिट एंड क्रेडिट एक्सपेक्ट्स द ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड। बेसिकली क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन पोस्टेड में इसकी हेल्प होती है लेजर फॉर यू की, ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करी जाएगी यार, ये हो सकता है। एलएफ के नाम से जानते हैं उसको। फिर डेबिट अमाउंट, इन दिस कॉलम द अमाउंट डेबिट इज रिटन, यानी जो डेबिट का अमाउंट होता है वो डेबिट अमाउंट में लिख देते हैं, बाकी अदरवाइज क्रेडिट अमाउंट के अंदर लिख देते हैं। स्टेप्स लिख रखे हैं जनरलाइजिंग के, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बता रखा है जो हम पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेस पे ही होता है वो, कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लाइक एसेट्स की कर रहे हैं, तो एसेट्स क्या होते हैं हमारे, डेबिट साइड इंक्रीज हो जाती है, क्रेडिट साइड डिक्रीज हो जाती है अगर एसेट्स की ट्रांजेक्शन आ रही है हमारे पास। और क्या बता रखा है इसमें, स्टेप्स बता रखे हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं इसमें मेरे ख्याल से। टोटलिंग कॉस्ट आर कैरी फॉरवर्ड, रीजंस फॉर डेबिट एंड क्रेडिट साइड, हाँ ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। रीजंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, फर्स्ट एक्सेप्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज अ चेक और कैश बोर्ड ऑफ दत्ता। बैंक कैश अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ द फर्म हैज रिसीव्ड चेक और कैश, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड इन द बीइंग पर्सनल अकाउंट। तो बेसिकली ये बता रखा है कि जो हमने ट्रांजैक्शन करी है उसको बता रहा है कि क्या रीजन हो सकते हैं कि वो डेबिट हो क्रेडिट हो, डेबिट में जाए ट्रांजैक्शन या क्रेडिट में जाए, ऐसे इसने नीचे बता रखा है। तो बेसिकली ये ट्रांजेक्शन्स के बेस में बता रखा है, मैं एक पर्टिकुलर इसमें बता रखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्यों, सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। जो हम सेल्स अकाउंट की क्रेडिट की ट्रांजेक्शन करते हैं उसके आगे टू लगाते हैं, टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से जो भी क्रेडिट में जाएगा उसका आगे टू लगाते हैं, टू एक पहचान होती है क्रेडिट अमाउंट की, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे इलिस्ट्रेशन वन से। अगर आपके जो मैंने अभी तक पढ़ाया है फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, इसमें कहीं से किसी भी पार्ट में कोई डाउट है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अदरवाइज अगर आप वीडियो देखने के बाद एक बार खुद रीड करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बिजनेस स्टडी का हो या अकाउंट्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने जैसे हमारी वीडियो देख ली, मेरी वीडियो देखने के बाद आपने खुद रीड किया जो जो मैंने पढ़ा है, तो मेरा बताया हुआ तो याद रहेगा आपके दिमाग में, और फिर जो मैंने बताया वो आप जो पढ़ोगे उससे मैच हो जाएगा। तो जो भी सारी ट्रांजैक्शन जो बातें होंगी वो सब आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, याद रहेंगी लंबे टाइम के लिए। तो वीडियो देखने के बाद एक बार आपको रीड करना है खुद ही, अगर आप रीड नहीं करोगे तो वो बेकार है, सब भूल जाओगे। तो रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीड करिए। वीडियो देखने के बाद तो नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन वन से। सो अगर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।